बेहद ही खराब रहा। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। वोटिंग से पहले जहां बिहार में यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी का जादू पूरी तरह से बेदम नजर आया। जनता ने राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को नकार दिया। महागठबंधन की करारी हार हुई। कांग्रेस जिस प्रकार से कांग्रेस नेता अब दबे जुबान कहने लगे हैं, पार्टी की कमजोरी का ये नतीजा है बिहार में बड़ी हार। अब आपको कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह को सुनाते हैं। नहीं, ये सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह की भीड़ आ रही थी उससे और जो परिणाम आए हैं वो ठीक उलट है। तो इस पे चिंतन करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब कुछ करने की स्थिति होगी। शेयरिंग का मसला क्या लगता है? ये सीट शेयरिंग जो लेट से हुआ या नहीं, वो तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलावरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो राहुल तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा में महागठबंधन की ताकत को दिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दोनों दलों में अंदरूनी संघर्ष चलता ही रहा। सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस तेजस्वी को सीएम फेस बनाने के लिए एंड मौके तक राजी नहीं थी। कांग्रेस को हार नजर आने लगी, इसलिए आखिरी वक्त पर कांग्रेस को सरेंडर करना पड़ा और तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर राजी हो गए। लेकिन तब तक जनता के बीच ये मैसेज जा चुका था कि आरजेडी और कांग्रेस में मनमुटाव और इसका असर चुनाव के नतीजे पर दिखा। अब आपको दिखाते हैं आपसी कलह में हारा क्यों है महागठबंधन। आरजेडी ने सबसे ज्यादा सीटों पर 146 सीटों पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस से 59 सीटों पर चुनाव। यानी कि कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर मान नहीं रही थी कि हम 60 से कम में मानने वाले नहीं हैं। इसको लेकर भी तमाम दावपेच देखने को मिला। इसके अलावा वीआईपी ने 13 सीटों पर, सीपीआई एमएल ने 20 सीटों पर ताल ठोकी, सीपीआई 7 सीटों पर, सीपीएम 4 और आईआईपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई इस मैदान में नजर आई। 241 सीटों पे 250 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। यानी कि महागठबंधन में रार तो यही दिखने लगी, क्योंकि 241 सीटों में 250 उम्मीदवार महागठबंधन के ही देखने को मिले। और इसके अलावा सुगौली और मोहनिया सीट पर निर्दलियों को समर्थन दिया गया था। यह भी सीट कहीं ना कहीं महागठबंधन को चोट पहुंचाती हुई नजर आई। 9 सीटों पर आमने सामने उम्मीदवार उतार दिए गए महागठबंधन की ओर से और अधिकतर सीटों पर एनडीए की जीत होना यह माना जा रहा है। यह बहुत बड़ा फैक्टर था एनडीए की बंपर जीत का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फूट तो पहले से ही जाहिर हो रही थी। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान न होना और इसके अलावा 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना दम भर रही थी और यहां तक के अपनी ही सहयोगी दलों के सामने लोगों को उतार दिया गया। यह मैसेज बिल्कुल खराब गया जनता के बीच और यह एनडीए की जीत लिखता हुआ नजर आया। एनडीए 2000 जिस प्रकार से 2025 में 202 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए विजयी हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली, जबकि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटें जीती। चिराग पासवान की एलजेपी आरवी ने 19 सीटों पर जीत फतह की। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर ही सिमट गया। राष्ट्रीय जनता दल ने 25 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस पार्टी महज 6 सीटों पर ही सिमट गई। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी तो खाता तक नहीं खोल पाई। अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए को फैसला करना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता है, मंत्रियों का फैसला नई सरकार का काम होगा। बहरहाल आखिरकार ये चुनाव महागठबंधन के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में किसे मिलेगा आगे बढ़ने का मौका, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल एनडीए ने राज्य में अपनी छप्पर फाड़ जीत दर्ज की और इसके आगे की राजनीति दिशा में क्या बदलाव आता है, इसका पता तो आने वाले समय में ही और वो हलचल आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी।